जैन प्यारे साथियों, कुशल पथ के आज के इस वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं संधि के विषय को, जो पिछले क्लास में आज से 9 दिन पहले मैंने जो क्लास अपलोड किया था। आशा है कि आप लोग उसे पूरा कर लिए होंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग अगले चरण में बढ़ने का प्रयास करेंगे। पिछले क्लास में हमने दीर्घ स्वर संधि के बारे में पढ़ा था। आज के क्लास में हम लोग गुण स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे और हर एक क्लास में एक एक प्रकार को हम पढ़ते जाएंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि प्रकार को जो है ना, मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। जो अदर्स पढ़ा रहे हैं, अदर जो सर लोग हैं, मैडम लोग हैं, या फिर जो भी टीचर्स हैं पढ़ा रहे हैं, उनका जो तरीका है ना, जनरली कि वो बता देते हैं सारे में एक साथ में, लेकिन मेरा तरीका थोड़ा अलग है। सारे को पॉइंट बाय पॉइंट में, क्या कहते हैं ना, कि पॉइंट बाय पॉइंट बांट कर बता रहा हूँ ना, कि एक ही साथ में, मतलब जो होता है ना एक थ्योरी के रूप में डायरेक्टली, वो मैं नहीं बता रहा, बल्कि बांट कर बता रहा हूँ। ताकि कोई जनरली है ना कि सिर्फ बड़े ही नहीं, बल्कि जो बच्चे भी पढ़ रहे हैं ना, उनको भी अच्छे से समझ आ जाए। क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे ऐसे हैं जो कि बड़े जो अगर क्लास 10th के तो सिर्फ वही समझ पाएंगे, लेकिन हम ऐसे चीज़ को पढ़ा रहे हैं ना कि अगर ये चीज़ें कंपटीशन लेवल की भी है, बस मैंने उसको तोड़कर छोटा कर दिया है। ठीक है, तो ये इस तरीके से पढ़ाने का तरीका है। जनरली एक आज शायरी बोलना चाहूँगा आप लोग को, ज़िंदगी में थोड़ा सा एक ऊर्जा देने के लिए, कि जो आपने ठाना है वहाँ तक आपको जाना है। जो आपने ठाना है वहाँ तक आपको जाना है। जो आपकी मंजिल है उसे जीवन में हर हाल पाना है। जो आपकी मंजिल है जीवन में उसे हर हाल पाना है। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरुआत करते हैं। देखो, गुण स्वर संधि क्या होता है। गुण, पहले इस रंग को बदल लें थोड़ा, क्योंकि ये रंग मैच खा रहा है ना। चलो अब ठीक है। देखो, गुण का मतलब क्या होता है ये समझ लो। गुण का मतलब समझते हो ना, कि आप में क्या क्वालिटी है, आप में क्या व्यवहार करने का तरीका है, उसी को हम गुण कहते हैं। यानी किसी भी चीज़ के जगहों पे कौन सी स्थिति आप पैदा करते हो उसे आप गुण कहते हैं। देखो, गुण स्वर संधि के अंतर्गत होने वाले विकार वर्णों के निम्न है। विकार का मतलब कि जब दो वर्ण आपस में मिल जाएंगे तो जो विकार उत्पन्न होता है उसी को संधि कहते हैं। तो इसमें जो संधि है गुण स्वर संधि, तो इसमें किस प्रकार से विकार उत्पन्न होंगे, किस प्रकार से वर्ण मिलेंगे, इस चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो इसमें जो तरीका होता है ना मिलने का, वो किस प्रकार से होता है। पहली स्थिति होती है, देखो, यदि अ अथवा आ के बाद ई या ई दुर्गई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाता है। कहने का मतलब, यदि अ अथवा आ के बाद हर्षई या दीर्घई, लेकिन जनरली इसे हम हर्षई दीर्घई या फिर ई दीर्घई जो बोल सकते हैं। देखो, ई को मतलब हर्ष है तो ई बोलते हैं, लेकिन ई के बाद ई दीर्घई क्यों कहते हैं। देखो, दीर्घ आई मतलब ये जो हमारा दूसरा रूप है, ये हमारा दीर्घ रूप होता है, इसलिए इसे हम दीर्घई कहते हैं। यानी ई दीर्घई, ऊ हर्ष रूप है तो ऊ सिर्फ कहते हैं, और उसके बाद क्या कहते हैं, ऊ दुर्गौ, मतलब दीर्घ रूप है, इसलिए उसे हम ऊ दुर्गौ कहते हैं। चलो चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, अ जोड़ ई बराबर ए बन गया, आ जोड़ ई बराबर ए बन गया, अ जोड़ ई बराबर ए बन गया, आ जोड़ ई दीर्घ ए बराबर ए बन गया। अब देखो, इन चीज़ों को आप सोचोगे कि ये बनता कैसे। जैसे 2 जोड़ 3 बराबर 5 होता है, तो उसे आप ऐसे समझ सकते हो, 2 जोड़ 3 बराबर, जैसे 2 है और 3 है तो 2 3, तो ये हमारा मान लीजिए 2 पहले से है, 3 आ गया, तो 1 2 3 4 5, इस प्रकार से 5 बोल दोगे। लेकिन ये कैसे बना, देखो जनरली उच्चारण करके आपको बताता हूँ। ठीक है, प्रैक्टिकल देखो, उच्चारण जो है ना, दोनों को क्या है, यहाँ पर दोनों वर्ण आपस में मिल रहे हैं, तो दोनों को मिला दो। ये पहले देखो, पहले इसको मिलाते हैं। आई, बोलो साथ में बोलो, आई आई आई, क्या बोला रहा हमारा, आई 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 आई। दूसरा का है क्या, आई 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 बोला रहा है ना। बस टान कर थोड़ा थोड़ा सा, एक क्या कहते हैं ना, कि लंबा सांस के साथ एक साथ टान कर बोलो उस चीज़ों को, मतलब कि क्या कहते हैं ना, कि ज़्यादा देर तक उसको बोलो। ठीक है, जैसे देखो, आई आई, सबको बोलो तो आई बोलाएगा, वही है, जनरली इस रूप से बोला जाता है। ठीक है, देखो हमारा दूसरा क्या है। दूसरा, यदि अ अथवा आ के बाद उ या अथवा उ दीर्घ हुआ हो तो दोनों मिलकर ओ बन जाता है। देखो ये ओ है, ठीक है, ये आपको शायद यहाँ पे मार्किंग की वजह से नहीं दिखा होगा। ठीक है, देखो जैसे कि आप इसको बोलकर देखो, आप लोग इसको आप इस प्रकार से बोलकर दे सकते हो, आओ, क्या बोलो, आओ 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 आओ। ये आप लोग समझ पा रहे हो ना, कि मैं मतलब क्या, उच्चारण करके देखो, दोनों को साथ बोलकर देखो, पता चल जाएगा कि स्थिति कैसे उत्पन्न होती है। ठीक है, दोनों को साथ बोलो, आसानी से आपको समझ आ जाएंगे। ठीक है, अ जोड़ उ बराबर ओ बन जाता है, अ जोड़ उ बराबर आ जोड़ उ बराबर ओ, अ जोड़ उ बराबर ओ, आ जोड़ उ बराबर ओ। तो जनरली ये है ना कि आओ, देखो ये हमारा, देखो आओ 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 आओ, बस आओ आओ बुला रहा है, दोनों को साथ में बोलो तो आओ। नहीं तो देखो, आपको हम धीरे धीरे आपको उच्चारण करके बोलाते हैं। ये हमारा चौथा देखते हैं, देखो, आ उ आ उ आ उ आ उ आ उ आ उ आ उ आओ आओ बुला रहा ना, वही चीज़ें हम आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, चलो आगे हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर क्या। देखो तीसरा में है ना, कि यदि अ अथवा आ के बाद री आए तो दोनों मिलकर अर बन जाता है। अर 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 अर,
देखो अ जोड़ री बराबर अर बन गया, आ जोड़ री बराबर अर बन गया। ये कैसे बनेगा तो उच्चारण करके देखो, अरे 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 अरे, मतलब टान कर बोलते जाओ एक ही बार ना, तो उसको अरे बोलते हैं। जैसे कि आगे हम लोग देखते हैं क्या है। जनरली देखो क्या होता है ना कि जो बुक्स होते हैं यहाँ तक बताया जाता है, बुक्स बहुत सारे बुक्स हैं जो इसमें इसका भी मेंशन है, लिरी वाली भी चीज़ें मेंशन है, लेकिन बहुत सारे बुक्स ऐसे हैं जिसमें सिर्फ अर तक री तक का ही मेंशन है। और बहुत सारे टीचर्स भी ऐसे होते हैं ना जो कि बस री तक पढ़ाते हैं, लिरी वाली चीज़ों को नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। लेकिन लिरी वाली चीज़ों को भी पढ़ना हम लोग के लिए अत्यावश्यक हो जाता है, ठीक है। मैं यहाँ पे किसी की कमी नहीं दर्शा रहा, बस मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे होते हैं कि इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि इसका जो जनरली उपयोग है ना ही एग्जाम में जल्दी पूछे जाते हैं, ना ही जल्दी किन्हीं को पता होता है कि ऐसा भी कोई चीज़ होता है। इसलिए इस विषय में जल्दी ना ही स्टूडेंट्स पढ़ते हैं ना टीचर्स पढ़ाते हैं, क्योंकि मैंने भी नहीं पढ़ा था और कभी पढ़ाया भी नहीं गया मेरी कोई चीज़। लेकिन मैंने पढ़ा, बुक्स को पढ़ा, एक बुक्स नहीं, दो बुक्स नहीं, तीन बुक्स नहीं, बहुत सारे बुक्स को पढ़ा, उसके बाद पूरी चीज़ें को देखा, तब जाके मैंने इसको सेट किया इस प्रकार से पॉइंट बाय पॉइंट में, ठीक है। तो देखो चौथा नंबर में क्या है, यदि ओ आ के बाद लिरी आए तो दोनों मिलकर अल बन जाता है, ठीक है। यहाँ मिलकर यहाँ रो होगा, यहाँ पे मिट गया शायद स्कैनिंग में, ठीक है। तो अ और लिरी मिलके अल बन गया, आज और लिरी मिलके अल बन गया, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत आपको? चलो आगे हम देख लेते हैं सारे का एग्जाम्पल क्या होता है, ठीक है। ये तो मैंने आपको समझा ही दिया है, ठीक है। मैंने तो समझा ही दिया कि औज के बाद ये आए तो दोनों मिलकर ए बन जाता है। तो हित जोड़ इच्छु बराबर हित इच्छु, देखो तो है, ठीक है। तो के लास्ट में ओ है, तो यहाँ देखो ऊपर में ओ दर्शाया जा रहा है ना, ये आप लोग ऐसे देखो, तो के लास्ट में हमारा ओ है, ये ओ, ठीक। उसके बाद पहले ई है तो ई, अब दोनों मिलकर ए बन जाएगा। तो एक ये जो इसका होता है, ए का साइन क्या होता है, ये वाला रूप होता है, और ए का साइन क्या होता है, ये ऐसे आपको इधर से नहीं दिखेगा, ये ऐसे करके ही दिखाना पड़ जाएगा हमको। देखो जैसे कि होता है ना कि ये किधर गया, थोड़ा सा छोटा हो जाओ, हाँ। देखो ये जनरली क्या होता है ना कि इसका जो रूप होता है, ये जो हमारा होता है, इसका रूप हम इस रूप से लिखते हैं, ठीक है। और इसका जो रूप होता है इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं कि यहाँ पे हित जोड़ इच्छु बराबर आया, तो में जो अंत में ओ है उसके बाद ये है, तो हित इच्छु बन गया। धीर जोड़ इंद्रा धीरेन्द्रा, नर जोड़ इंद्रा नरेंद्रा, तस्य जोड़ी थी तस्येति, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान भाषा में आपको समझा रहा है। और हर्ष के बाद ई दीर्घई आए तो दोनों मिलकर ए बन जाता, से अ जोड़ ई बराबर, मतलब अ जोड़ ई दीर्घई बराबर ए बन जाता। तो सूर्य जोड़ ईसा बराबर सूर्येशा, नर जोड़ ईसा बराबर नरेशा, राम जोड़ ईश्वर रामेश्वरा, मम जोड़ इप्सति ममेप्सति, ठीक है। मम जोड़ इप्सितम बराबर ममेप्सितम, ठीक है। चलो आशा करते हैं कि आप लोग को ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, ठीक है। इसको देखो फिर से बता देता हूँ आपको थोड़ा सा। देखो यहाँ पे सूर्य है, ठीक है, लास्ट में रो के लास्ट में ओ है, उसके बाद ईसा की शुरुआत में ई दीर्घई है, दोनों मिलकर ए बनेगा, तो ये दोनों गायब हो जाएगा, उसके बाद ये चिन्ह आ जाएगा, ठीक है। बस और ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, ठीक है। चलो आगे तीसरा नंबर देखो आप लोग, आ यानी दीर्घ रूप है जो, इसीलिए हम ब्रैकेट में दीर्घ कर दे रहे हैं। के बाद ई हरस रूप है, इसके लिए हम इसे हरस रूप में ही रखे हुए हैं, ठीक है। आ के बाद ई आए तो दोनों मिलकर ए बन जाता। जैसे देखो आ जोड़ी बराबर है, तो रमा जोड़ी थी बराबर रमेती, देखो रमा के लास्ट में आ आया, इति के शुरुआत में ई आया, तो आ जोड़ ई मिलकर ए बन जाएगा। तो आकर और ई हट जाएगा, उसके बाद ऊपर में जाके ए कर लग जाएगा, तो रमेती हो जाएगा। सखा जोड़ी थी बराबर सखेती, माँ जोड़ी इंद्रा बराबर महेंद्रा, यथा जोड़ी इष्टा बराबर यथेष्टा। कोई दिक्कत इसमें? दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने ऊपर की साइन को दर्शा दिया है, लास्ट में ये सारे आ आएंगे, इधर शुरुआत में ई आएंगे, दोनों मिलकर ए बन जाएंगे, इसलिए ये दोनों गायब हो जाएंगे, उसके बाद ए करके चिन्ह लग जाएंगे, और इसमें कोई है नहीं, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो समझ जाओगे कि मैंने बता क्या रहा हूँ, ठीक है। चलो आगे देखो क्या है हमारा, आगे हमारा दीर्घ आ, यानी कि मतलब आ जो है दीर्घ रूप है ना, इसलिए इसे दीर्घ आ कहा गया। दीर्घ आ के पश्चात दीर्घ ई दीर्घई, मतलब ई दीर्घई जो दीर्घ रूप है, इसलिए तो दोनों मिलकर ए बन जाता, ठीक है। इसी को एग्जाम्पल में आगे देखते हैं कि क्या है। चलो आगे देख लो आप लोग। देखो ये क्या कह रहा है ना, आ जोड़ ई दीर्घई बराबर है, तो महा जोड़ ईसा बराबर महेशा। देखो महा में क्या है, लास्ट में आ आया, हो आकर है, तो आ आया, ईसा में शुरुआत में ई है, तो हमारा क्या हो गया, हा जोड़ ईसा, हा जोड़ ईसा बराबर, देखो आ जोड़ ई बराबर ए बन जाएगा। इसी का चिन्ह इस रूप में होता है, तो ये जो है और ये जो है ये खत्म हो जाएंगे, ये हो पे ये चिन्ह आ जाएंगे, बाकी बात जुट जाएंगे, और कुछ इसमें है नहीं, ठीक है। चलो वही चीज़ देख लो, रमा जोड़ी सा बराबर रमेशा, महाजोड़ीश्वर महेश्वर, महाजोड़ीसा बराबर महेशा, ठीक है। आगे आप लोग देख लो इसे, यदि हरस के पश्चात उदृगो, देखो ये कहते हैं हरस, ओ के पश्चात, ओ हरस रूप है इसलिए ब्रैकेट में हरस कह दिया गया, ठीक है।
हर्ष जो ओ रूप हर्ष का है उसके पश्चात ऊ जो हर्ष रूप है कि आए तो दोनों मिलकर ओ बन जाता है। से ओ जोड़ ऊ बराबर हो तो देखो सूर्य जोड़ उदया बराबर सूर्योदय। सूर्य के लास्ट में देखो ओ आता है, ठीक है, यो के लास्ट में ओ है अगर वर्ण विच्छेद करेंगे तो। और उदय वर्ण विच्छेद आप पढ़ाए थे ना पहले, उस पर वो देखो उदया में ऊ है तो बराबर मिलके हमारा बन जाएगा ए, और इसी का चिन्ह हमारा इस रूप में होता है। तो ये हमारा जो बच गया है, ये जो सूर्य का जो है ये उदया, ये गायब हो जाएगा, इस पर ऐसे चिन्ह आ जाएगा और दया जुट जाएगा और इसमें कुछ है नहीं। तो नर जोड़ उत्तमा बराबर नरोत्तमा, ठीक है, जैसे ओ जोड़ बराबर ओ बन गया। चंद्र जोड़ उदया बराबर चंद्रोदया, सर्व जोड़ उदया बराबर सर्वोदया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। तो उसके बाद अहर्ष के पश्चात उदृगव यानी दीर्घ रूप के बाद आए तो दोनों मिलकर अ बन जाता है। जैसे अ जोड़ उदृगव बराबर अ। देखो जल, जल के लास्ट में ओ है, उर्मी के लास्ट में क्या है, लास्ट में कहते हैं उर्मी के शुरुआत में क्या है, उदृगव है ना, तो दोनों मिलकर क्या बनेगा, ओ बन जाएगा। तो ये हमारा जो उदृगव का रूप है, ये जो हमारा उदृगव का रूप है ये वाला, ये हट जाएगा। उसके बाद इसमें इस प्रकार के चिन्ह लग जाएंगे और जो मोहर्षि का रूप रेफ वो जुट जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखो, कृष्ण जोड़ उरा बराबर कृष्णोरा, सूर्य जोड़ सूर्योधन जोड़ उरा बराबर सॉरी इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। सूर्योदय नहीं है, सुयोधना है, सुयोधना। मैं भी पागल हो गया हूँ यार, थोड़ा सा लगता है ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ। सुयोधन है ना, सुयोधन के बाद उरु है तो ये हमारा ऊ हट जाएगा, उसके बाद ये इस रूप में आ जाएगा, रू जुट जाएगा और कुछ है नहीं, ठीक है। तो क्या हमारा बन जाएगा स्वेधनोरु, स्वधनोरु, स्योधनोरु, सुयोधनोरु, ठीक है। चलो आगे देख, थोड़ा सा स्ट्रेस में ज़्यादा लगता है मैं रह रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है आपको पढ़ाने में, इसलिए क्लास लेट से लाता हूँ क्योंकि टाइम भी नहीं मिल पाता, थोड़ा सा लगता है ज़्यादा टेंशन में चल गया मैं क्या। देखो अब अगला 7वां नंबर है कि आ के पश्चात ऊ, यानी कि आ के पश्चात दीर्घ रूप है, ये क्या पश्चात हर्ष रूप आए तो दोनों मिलकर अ बन जाता है। ये देखो स्क्रीन में कट गया तो बन जाता है, ये आपको लिख लेना, ठीक है। से आ जोड़ ऊ बराबर हो, देखो गंगा, गंगा के लास्ट में क्या है, आ है, उदकम के लास्ट में क्या है, ऊ है, दोनों मिलकर क्या बनेगा, ओ बनेगा। और ओ का चिन्ह क्या होता है, इस रूप का होता है ना, तो गंगा में ये आकर हट जाएगा, उदकम हट जाएगा। देखो अब आपको अच्छे से साफ करके बताता हूँ। देखो गंगा में ये आकर हट जाएगा, उदकमा हट जाएगा, अब दोनों मिलकर जो हमारा ये चिन्ह बना तो गंग लिखाएगा, ओ लिखाएगा, दकम लिखाएगा, काम खत्म, सिंपल सी चीज़ें हैं और इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। तो चलो आप लोग इसको, अरे क्या हो गया तेरे को, चलो देख लो इधर, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो मैंने बता दिया था ना, नीचे थे ना। अब देखो परीक्षा जोड़ उत्सुका तो क्या हो जाएगा, परीक्षोत्सुका, ये आकर आ गया यहाँ पे, उसके बाद वो आ गया, दोनों मिलकर हमारा ओ बन जाएगा, ठीक है, यही हमारा हो गया। तो परीक्षा जोड़ उत्सुका बराबर परीक्षोत्सुका, ठीक है। अब गंगा जोड़ उचितम बराबर गंगोचितम हो जाएगा, क्योंकि गंगा के लास्ट में क्या हमारा आ रहा है, गंगा के लास्ट में हमारा आ है, उसके बाद ऊ है, तो दोनों मिलकर हमारा ये चिन्ह का बन जाएगा। तो ये आकर और ऊ हट जाएगा और गंग जोड़ उचितम हो जाएगा, तो गंगोचितम बन जाएगा ये चिन्ह आने के बाद, ठीक है। चलो आगे देखो आप लोग, आगे देखो हमारा आ दीर्घ रूप के बाद उ दीर्घऊ आए तो दोनों मिलकर ओ बन जाता है, मतलब दीर्घ रूप के बाद दीर्घ रूप आ का आ रहा है तो दोनों मिलकर हमारा उ बन जाता है, सॉरी ओ बन जा रहा है, जैसे कि ये हमारा ओ है, ठीक है ना। ये हमारा देखो आ के बाद उ दीर्घऊ आएगा, दोनों मिलकर ओ बन जाता है, ठीक है। तो महाजोड़ उरा बराबर, रुको इसको थोड़ा सा चेंज कर ले हम, चलो देखो महा जोड़ उरु, तो महा के लास्ट में हमारा क्या है, आ है, और उरु के लास्ट में शुरुआत में सॉरी क्या है, तो आऊ बराबर मिलेगा, अगर आ जोड़ू मिलेगा तो ओ बन जाएगा। थोड़ा सा इग्नोर करना, जहाँ पे गलती मैं बोल रहा हूँ ना उसको मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बोलने में, तो उसको इग्नोर कीजिएगा आप लोग, क्योंकि थोड़ा सा पता नहीं मुझे क्या हो गया आज, ठीक है। तो महा जोड़ उरु बराबर महोरु हो जाएगा, लता जोड़ उर्ध्वम बराबर लतोर्ध्वम हो जाएगा। देखो लता में क्या है, लता में हमारा क्या है, लता में ता जो है लास्ट में, तो ता के बाद आकर की मात्रा है, उसके बाद ऊर्ध्वम जो है उसमें शुरुआत में उद्रगऊ की मात्रा है, दोनों मिलेगा तो ओ बन जाएगा। तो ये दोनों मिलकर ओ बनेगा, तो ये हमारा जो आकर का रूप है ये गायब हो जाएगा, और उद्रगऊ का रूप है वो भी गायब हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों गायब होने के बाद जो चिन्ह बनेगा ये,
तो लत बचा है और इस चिन्ह को लगा दो, और ध्वम बचा है तो जोड़ दो, काम खत्म, लत और ध्वम, सिंपल, और कुछ नहीं है इसमें। चलो आगे देख लो कि क्या है, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे क्या है, दया जोड़ उर्मी बराबर दयोर्मी, ठीक है। आकर की मात्रा और उद्रगौ की मात्रा दोनों आपस में विकार करेगा मिलने के बाद, तो हमारा ये इस चिन्ह का आएगा तो दयोर्मी बन जाएगा, ठीक है। चलो मेन तो आपको मैं समझा दिया हूँ कि देखो क्या क्या मिलकर क्या बनने हुए, ऊपर में ही मैंने साइन दे दिया, ठीक है। चलो 9वां देख लो आप लोग, हर्ष के बाद री आए तो दोनों मिलकर अर बन जाता है। अब देखो ओ हर्ष रूप है, उसके बाद री आएगा तो दोनों मिलकर हमारा अर बन जाएगा। जैसे सप्त जोड़ ऋषि बराबर सप्तर्षि, हेमंत जोड़ ऋतु बराबर हेमंत ऋतु, देव जोड़ ऋषि बराबर देवर्षि, ठीक है। ठीक है, अब देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। ऊपर रेफ जो होता है ना, जैसे कि ये हमारा है, टाइप आप करोगे, हिंदी टाइपिंग निकालो, ठीक है। हिंदी टाइपिंग निकालने के बाद ऐसे करोगे ना, सप्त, ठीक है। उसके बाद रो हलंत करोगे, उसके बाद सहर्षि करोगे, तो ये जो रो हलंत होता है ना, ये ऑटोमेटिक इस पे चल जाता है, ठीक है। ये जो रो हलंत होता है ऑटोमेटिक ये ऊपर रेफ के रूप में उधर चल जाता है। इसलिए हमारा सप्त जोड़ ऋषि आया ना, तो अर जो बना था अर, ये हमारा ऊपर रेफ के रूप में यहाँ चल गया, ठीक है। तो देखो देव है हमारा, है ना, देव जोड़ ऋषि है, ठीक है। देव जोड़ ऋषि, देव तो लिखा जाएगा। अब ओ जोड़ री मिलकर हमारा आर बना तो वर, तो वो हलंत जोड़ अर बनेगा तो वर बन जाएगा। उसके बाद सी लगा दो, तो ये जो ऑटोमेटिक होता है ना, ये ऊपर रेफ के रूप में ऊपर चल जाता है, तो ये हमारा गायब हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा तो देवर्षि हो जाता है। और इधर विसर्ग लगा दो लास्ट में, ठीक है। चलो आगे देखो, आगे हमारा है कि आ दीर्घ के बाद, यानी आ जो है दीर्घ रूप है, के बाद री आए तो दोनों मिलकर अर बन जाता है, ठीक है। दोनों मिलकर क्या बन जाता है, अर बन जाता है। तो देखो महा जोड़ ऋषि बराबर महर्षि। अब देखो महा, तो महा के लास्ट में क्या है, ये हमारा आकर की मात्रा आया, ऋषि में री की कर की मात्रा है, दोनों मिलकर हमारा क्या अर बन जाएगा, दोनों मिलकर जो हमारा है अर बन जाएगा। अब अर देखो महा, तो महा हो गया, ठीक है। ये दोनों मिलकर अर बन गया, तो यहाँ पर रो हलंत लगा दो और सी कर दो। अब ये ऑटोमेटिक क्या होगा, ये ऊपर रेफ के रूप में यहाँ आएगा तो महर्षि बन जाएगा और विसर्ग लगा दो। सिंपल सी चीजें हैं। राजा जोड़ ऋषि बराबर राजर्षि हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखो, अब देखो आगे हमारा क्या ना, हर्ष के बाद लिरी आए तो दोनों मिलकर अल बन जाता है, यानी दीर्घ रूप जो है वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा अ है हर्ष रूप, उसके साथ लिरी आए तो हमारा अल बन जाता है। जैसे देखो तब जो लिरी का रा बराबर तवल्लकारा, साल जोड़ लिरी का रा बराबर साल लकारा। यहाँ पे देखो एक चीज़ आपको बता दूं मैं, एक चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं, ये देखो सालकारा कैसे लिखा हुआ है, ऐसे करके है, ठीक है। सालकारा, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, वहाँ पे थोड़ा सा कट हो गया ना, इसलिए इस प्रकार से लिखना आप लोग। चलो एक चीज़ इसको थोड़ा सा फिर से एक बार बता दूं, देखो और हमारा हर्ष रूप है, उसके बाद लिरी आया तो दोनों मिलकर हमारा अल बन गया। तो देखो तब के लास्ट में हमारा ओ है और लिरी कारा में शुरुआत में ओ है, तो ओ जोड़ लिरी बराबर हमारा अल बनेगा। ये हलंत रूप है, तो हलंत को हम आधा लो कहते हैं, तो तब के बाद तब लिखा गया, आधा लो आया तो आधा लो लिख लिए, कारा है तो कारा जोड़ दिए, तवल कारा हो गया, ठीक है। इसको जूम करके आपको थोड़ा सा समझाऊं, देखो साल है तो साल आ गया, लिरी कारा दोनों मिलकर हमारा, तो साल को साल लिख दिए, उसके बाद अल में बचा तो वो तो मिलकर लो के साथ समाहित हो जाएगा और हमारा लो हलंत जो था वो आधा लो बन जाएगा, कारा जुट गया, ठीक है। चलो आगे आप लोग देखो, लास्ट चीजें जो है, देखो आ दीर्घ के बाद उपरांत यदि लिरी आए, उपरांत का मतलब बाद होता है, ठीक है। पश्चात के मतलब भी बाद होता है और बाद का मतलब भी बाद होता है, ठीक है। लिरी आए तो दोनों मिलकर हमारा अल बन जाता है, यानी आ के बाद यदि लिरी आए तो दोनों मिलकर हमारा अल बन जाता है, ठीक है। तो देखो हमारा माला जोड़ लिरी कारा, माला जोड़ लिरी कारा बराबर माला, देखो एक चीज आप, आ आया उसके बाद लिरी आया, ठीक है। तो ये आकर की मात्रा खत्म, लिरी कर की मात्रा खत्म, अल आया तो हमारा अल बन गया ना, ये अल में जो है अ यहाँ पे जुट जाएगा, उसके बाद लिरी कारा में आधा लो बचता है वो बच जाएगा, ठीक है। जैसे अच्छे से क्लियरली आपको समझाऊं तो इस प्रकार से समझिए आप लोग। देखो यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा, ये हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लिरी कारा खत्म हो जाएगा, बदले में आधा को लो बचेगा, तो ये हमारा माल, और उसके बाद लकारा हो जाएगा, ठीक है। मुआकर लो, आधा को लो आ, को आकर रो आकर, यानी कि मुआकर
ल क संयुक्त आकर र विसर्ग माल्यकार। उदय जोड़ लिकारा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, रुको इसको थोड़ा सा मिटा दूं, ठीक है। देखो उदय, उदय के लास्ट में हमारा क्या है, लिरिकारा। थोड़ा सा इधर ध्यान, सॉरी उदय नहीं है, उदया है, क्योंकि हमें यहाँ पे आकर की मात्रा वाले पढ़ रहे हैं ना। देखो आकर की मात्रा जो है, उसके बाद लिरिकारा आया, दोनों मिलकर हमारा क्या अल बन जाएगा, तो उद्यलकारा बन जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको आराम से ध्यान से प्रैक्टिस कीजिए, इसको पढ़िए, जो मैंने बताया फिर से दोबारा वीडियो देखिए, आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि मैंने क्या समझाने का प्रयास किया, ठीक है। बाकी बात, आज के वीडियो में थोड़ी सी मेरी जुबान फिसल रही थी, पता नहीं क्यों ऐसा, थोड़ा सा ज़िंदगी में कुछ घटनाएं घट गई जिस कारण से मैं अच्छे से कुछ चीज़ों को कर नहीं पा रहा, लेकिन फिर भी आप लोगों का क्लास मैं लेने का प्रयास किया हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बाकी बात, आप लोग हमारे साथ हमेशा बने रहिए। आगे की क्लास में हम लोग जो क्या 2 हुआ हमारा और 6 बचे हुए हैं, तो अगला जो 6 है तो उसमें से अगला हम क्लास में फिर हमारा देखो दीर्घ हो गया, गुण हो गया, आपके बाद वृद्धि स्वर संधि पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन सारे संधि को हम मतलब कहते हैं ना कि एकाएक ही, मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, इस प्रकार से हम लोग पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आज के क्लास में आप लोग को मज़ा आया होगा और आप लोग को हर चीज़ों को समझ पाएंगे। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट कीजिए। बाकी बात, आप हमारे साथ हमेशा बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।